हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। उसके मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले स्टेटमेंट देखिए क्या लिखी हुई है। इन फिगर लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, ठीक है। और हाँ, जो इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियो दी थी, लाइन्स की जो एक थ्योरम यूज होती है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर काम करेंगे। उसमें थ्योरम में क्या था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक तो थ्योरम ये है, इसके बेस पे हमें काम करना है। और लीनियर पेयर्स का मतलब क्या था, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ये अगर आपके पास एक लाइन है AB, ठीक है, ये लाइन है और एक लाइन और आपको यहाँ पर इसको अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल का सम करके हमारे पास कितना आता है, 180 आता है, तो हम उस लाइन को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। वो एंगल हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये एंगल को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये मतलब x प्लस वाई, ये दो चीज़ें आपकी यूज़ होंगी इसमें भी, ठीक है। तो अब देखिए, जहाँ जहाँ हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल बढ़ेंगे वहाँ वो यूज़ करते रहेंगे, और जहाँ पर हमारे पास वर्टिकली जो मतलब कि अपोजिट एंगल होंगे, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करी होंगी, वो यूज़ करते रहेंगे। तो अब देखिए, दे क्या रखा था, AOC एंगल प्लस BOE एंगल, दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री, और साथ में BOD कितना दे रखा है, 40 डिग्री, ठीक है। एंड फाइंड आपको क्या करना है, BOE एंड रिफ्लक्स COE। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ये रिफ्लक्स निकालना है, ना कि हमें COE एंगल निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, ये लाइन आपकी एक थी AB और एक लाइन है CD। तो आपको दिखाई दे रहा है कि AB और CD क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो आपका एंगल ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका क्या होगा, ये, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब BOD कितना है, 40, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ये 40 आ गया हमारे पास। अब देखिए गिवन क्या है, आपको सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन देखिए आपका क्या हो जाएगा, गिवन आपको क्या है, AOC प्लस BOE एंगल, दोनों का सम करके कितना था, 70 डिग्री। कौन कौन से एंगल है ये आपके, AOC ये वाला, और E ये BOE, ठीक है, BOE मतलब कि इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है, COE, ये पूछा है ना इन्होंने, ये हमें BOE निकालना है। देखिए सबसे पहले तो BOE ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा। अब आप BOE निकालेंगे सबसे पहले, तो BOE कैसे हो जाएगा, वही देखिए। अब आपको पता है आपका ये एंगल कितना बना, AOC वर्टिकली अपोजिट, तो आप लिखिए AOC बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री आया क्योंकि भाई आपका AOC इक्वल है एंगल BOD के, ये क्या थे, वर्टिकली अपोजिट, ये चीज़ है, ऐसे लिख दिया हमने। एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है, 40 डिग्री ये आ गया आपके पास। अब अगर हम ये इस इक्वेशन में, इसमें अगर हम AOC की वैल्यू भरते हैं तो हमारे पास BO की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग AOC इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, आपके पास क्या आ जाएगा, BOE प्लस ये आपके पास AOC कितना है, 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से BOE निकाल लीजिए, BOE कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40, ये आ गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। BOE हमें चाहिए था, वो निकाल दिया। अब देखिए रिफ्लक्स कैसे निकालेंगे। अगर रिफ्लक्स आपका तब निकलेगा अगर आपके पास COE एंगल होगा। अगर आपके पास COE एंगल आ गया तो आप रिफ्लक्स निकाल सकते हो। तो COE कैसे निकालेंगे, तो COE के लिए देखिए, अब आपको पता है ये क्या है, एक लाइन है AB, ठीक है, इसके ऊपर एक रे आ रही है OC,
एक रे आ रही है OC, तो वो कितना एंगल बनाएगी, टोटल एंगल कितना होगा भाई, इसके इधर और इसके इधर दोनों की तरफ कितना बन जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए एक आपके पास एक रे AB के ऊपर लिख लेते हैं रे OC एंड रे क्या है आपकी एक OE ऑन लाइन AB, ठीक है, किस पर है लाइन AB पर है। तो आपका देखिए सम ऑफ द एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB, ठीक है, या BOE लिख देते हैं इसको, BOE कितना होगा, एक लाइन के ऊपर मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये आपका लीनियर पेयर हो गया। तो अब देखिए AOC और BOE की वैल्यू आपको गिवन थी, AOC और BOE की वैल्यू कितनी थी 70 डिग्री। बस हमें ये क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू 70 डिग्री हो रही है, तो आप COE निकाल लीजिए। COE क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, ये था ना AOC और BOE की वैल्यू आपको 70 गिवन थी, तो आपने COE निकाल लिया, तो वो कितना आएगा 110। तो ये आपके पास आ गया एंगल COE। अब अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है इसका, तो रिफ्लेक्स के लिए याद रखना जिस भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो उसके आगे लिखिए रिफ्लेक्स, और उस एंगल को COE का उसको क्या करिए 360 में से माइनस कर दीजिए। 360 डिग्री में से अगर आप माइनस करोगे COE को, तो आपके पास कितना आ जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा COE का रिफ्लेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन था, देखिए आराम से हमने इसको सोल्व किया। पहले सबसे पहले लगाया कि वर्टिकली अपोजिट, उससे हमारे पास ये आ गया भाई COA, उसकी हेल्प से हमने ये निकाल लिया क्योंकि दोनों का सम हमें क्या दे रखा था 70 डिग्री। फिर बात आती थी इसकी, ये एंगल निकाल लिया किसकी हेल्प से, ये एंगल निकाल लिया अभी हमने, जो अगर तीनों का सम करते हैं हमारे पास 180 डिग्री आएगा, तो वो लगाया हमने यहाँ पर कंसेप्ट, ठीक है। और बाद में हमारे पास रिफ्लेक्स आ गया। रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का निकालना होगा, जैसे अगर हमें BOD का ही रिफ्लेक्स निकालना है, मान लीजिए BOD का रिफ्लेक्स, तो आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD, तो आप ऐसे लिखा, उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 320। 360 में से माइनस करना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी रिफ्लेक्स, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं उसी को लिख कर आ जाते हैं, जैसे यही एंगल आया इसी को कह देंगे रिफ्लेक्स आ गया। क्या है स्टेटमेंट, सबसे पहले पढ़िए। इन फिगर लाइन्स XY एंड MN, दो लाइन है आपके पास XY और MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। इफ POY, ये देखिए POY एंगल कितना है 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। एंड रेशो दे रखी है A और B एंगल की, A कहाँ पर है ये और B क्या है ये, इज इक्वल टू 2 रेशो 3। फाइंड C, एंगल C निकालना है और C ये है आपका। तो सबसे पहले देखिए जब भी आपके पास रेशो क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना है, एक इंटीजर मान लेना है सबसे पहले, लेट X बी एनी इंटीजर, ठीक है, और उस इंटीजर को आपको फाइंड करना है। तो देखिए देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल ए एंगल कितना हो जाएगा, ए एंगल आपका देखिए ए की रेशो कितनी है, ए के लिए रेशो कितनी है 2, ठीक है ना, ए 2:3 है, तो ए आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स ये होगा ए। और सिमिलरली एंगल जो आपका बी है वो कितना हो जाएगा, उसके लिए b कितना है 3, तो आप उसको 3 को मल्टीप्लाई करोगे x से, तो ये आपके एंगल आ गए, ठीक है। अब दोबारा से अगर इनको हम रेशो करके देखते हैं तब भी वही आएगा, ठीक है ना, वही आता है। देखिए a बाई बी करूँगा मैं तो 2x/3x, x के साथ x कट जाएगा तो 2:3, ये किया हमने। बस अब x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x की वैल्यू कैसे निकलेगी, नाउ अब आप देखिए POY है, ये एंगल कितना था 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर का एंगल जो आपका ये होगा POX, ठीक है। POX कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम कहते हैं XOY इज स्ट्रेट लाइन, ओके, तो आप लिखोगे क्या, सम ऑफ द एंगल POY प्लस POX इज इक्वल टू क्या होगा
180 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से POX किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, वो क्या आया भाई, वो आपके पास आ गया 90 डिग्री। और POX किसका सम है, POX आपका एंगल A प्लस एंगल B का सम है, वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए A को हमने क्या कहा था 2x और B को क्या कहा था 3x, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे इसको बिकॉज A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x। यहाँ से देखिए अब x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 90 और x क्या आ जाएगा 90/5। इसको आप डिवाइड करोगे 5 और ये आ गया 4 8 18 आ गया। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आई 18 आ गई आपके पास। तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा 2 इंटू 18, ये आपकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, a के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू 18 कितना आ गया आपके पास 36, ये आपके पास a की वैल्यू होगी। इसी तरह b वो क्या था 3 इंटू x कितना है 18, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 54। ओके, अब आप देखिए आपके पास a भी आ गया b भी आ गया। अब c की बात करते हैं, c कैसे निकलेगा। अब आप देख रहे होगे ध्यान से, ये लाइन आपकी x y और mn आपस में क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये देखिए अगर मैं OX लेता हूँ, सिंस ये लिखता हूँ अगर मैं, सिंस OX रे स्टैंड, ये स्टैंड करती है ना इसके ऊपर खड़ी है, देखिए स्टैंड ऑन लाइन x, ये MN के ऊपर, सॉरी MN, लाइन MN के ऊपर है, तो आप क्या कहोगे जो इसका ये एंगल और ये एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर पेयर बन गया ना आपके पास। तो ये लीनियर पेयर जो MOX, ठीक है, MOX प्लस XON, बहुत सारे तरीके होते हैं, बस हम कोई भी तरीका आपका जो दिमाग में चल रहा है वो लगा सकते हो कि आपको यहाँ से लीनियर पेयर का एंगल मिल गया तो आप वो लगा लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और साथ में यहाँ पर ये लिख देना कि ये क्या है लीनियर पेयर, ये लिखा। अब आप देखिए MOX तो क्या था आपका B, और B कितना है भाई, B हमने निकाला 54, तो ये आ गया 54 प्लस XON, यही तो हमारा एंगल C है, वो आ गया 180 डिग्री। अब C देखिए कितना आ जाएगा 180 माइनस 54, ये किया 6, ठीक है, 7 में से ये किया 2 और ये 126 आ गया आपके पास C एंगल। तो आपके पास C कितना है 126। देखिए ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे आपको इसका आंसर करना था। तो हाँ स्टूडेंट, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट देखिए, इन फिगर PQR, ये है आपका एंगल PQR इज इक्वल टू किसके दे रखे हैं PRQ के, ये एंगल आपका इसके इक्वल है। देन प्रूव डेट PQS इज इक्वल टू PRT, ये एंगल आपको इसके इक्वल करना है PRT के। ठीक है ना, इनको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आप क्या कह सकते हो कि जो आपकी PQ रे है, ये आपकी रे होगी ना, ये PQ, ये किसके ऊपर है आपकी SR, ये आप देखिए SR लाइन होगी यहाँ तक, SR लाइन। ठीक है, वैसे लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले सकते हैं ST, तो दोनों तरीके हैं, आप लिख सकते हो SR या फिर ST। PQ सिंस आप ये लिखिए सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन, ज़्यादा बस आपको कुछ नहीं करना। सिंस कौन सी रे है आपकी PQ स्टैंड किसके ऊपर है, स्टैंड ऑन लाइन का नाम लिख दीजिए, लाइन क्या है आपकी ST लिख देता हूँ मैं, स्टैंड ऑन लाइन ST। अगर इसके ऊपर स्टैंड करती है मतलब इसके ऊपर खड़ी है, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQ जो एंगल बनाएगी, ये लाइन के ऊपर एंगल बनता है ये जमा ये, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इनको लिख देते हैं हम एंगल को, देखिए PQR। ठीक है, एंगल को आप यहाँ तक भी रोक सकते हो PQR, और PQT भी लिख सकते हो। तो हमें PQR गिवन है इसलिए हम PQR तक रोक रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको लाइन को भी इसलिए SR तक कह रहा था। ठीक है ना, साथ में एंगल आपका PQS
अब देखिए किसके इक्वल हो जाएगा दोनों का सम, एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और आपको साथ में यहाँ पर लिख देना है लीनियर पेयर। ये क्या है भाई, लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ये पेयर बन गया दोनों। ओके, 180 डिग्री हो गया। इसी तरह इस इक्वेशन को आप कह देना 1। आगे देखिए, आगे आप लिखोगे सिमिलरली में क्या हो जाएगा, सिंस। अब देखिए सिंस आपकी एक रे है पी आर, वो किसके ऊपर स्टैंड कर रही है भाई, पी आर आपकी स्टैंड कर रही है टी क्यू के ऊपर। सिंस पी आर स्टैंड ऑन लाइन टी क्यू या टी एस, ठीक है, उधर से देख रहे हैं हम टी एस के ऊपर स्टैंड कर रही है, टी एस के ऊपर स्टैंड कर रही है। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके एंगल जो पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू प्लस और एंगल क्या है यहाँ पर पी आर टी इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों हुआ ये, क्योंकि भाई लीनियर पेयर है। ओके, लीनियर पेयर, ये चीज़ें आपको ना जब प्रूव करनी है थोड़ी लिखनी पड़ती हैं। लीनियर पेयर, ये आपकी इक्वेशन होगी 2। अब देखिए आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या मिलता है, जो राइट हैंड साइड है दोनों की वो इक्वल है 180 डिग्री के। सो डैट ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन ही बन जाती है वैसे हमारे पास ये इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कर दीजिए आप। कंपेयर करने पे हमें क्या मिला कि ये दोनों की इक्वल हैं, तो बस आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल ले लोगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल होती है तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ठीक है, इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट आपका इसके इक्वल हो जाएगा, बस उठा के ही रख दीजिए पी आर क्यू, साथ में क्या लिखूँ मैं पी आर टी। अब ये तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, अब कैसे करें इसको आगे, तो आगे बहुत आसान है। आपको कुछ गिवन था, ये गिवन था पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है पी आर क्यू, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो ये मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँ पी क्यू आर को पी क्यू आर आने दूँ, इसको क्या लिख दूँ पी क्यू एस, और ये क्या हो जाएगा आपका चेंज कर देता हूँ क्योंकि पी आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है, प्लस पी आर टी। आप साथ में यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि देयरफॉर पी क्यू आर इज इक्वल टू किसके हैं, ये आपको क्या था गिवन था पी आर क्यू, हाँ पी आर क्यू, ये क्या था आपको गिवन था, यहाँ पर साथ में लिख देना ये क्या है गिवन। ओके, ऐसे करना है स्टूडेंट्स। ये अगर गिवन है तो आप देखिए इसके साथ आपने ये कैंसिल कर दिया, बचा क्या ये पार्ट, ये इसके इक्वल हो गया, यही हमें प्रूव करना था। ओके, ये आपको प्रूव करना था, ये आप बाद में क्या लिखोगे हैंस प्रूव्ड, बस हैंस वेरीफाई हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा आपका। कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर फिगर में दे रखा है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा x प्लस वाई किसके इक्वल है, ये दोनों का सम w प्लस जेड के इक्वल है। अब ये लाइन आपकी कहाँ पर है, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट, ये आपको बीच में क्या है O है पॉइंट, यहाँ पर है। अब देखिए प्रूव क्या करना है आपको AOB। अब हमें ये नहीं पता कि AOB एक लाइन है, ये तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, फिगर में भी ऐसे ही था कि स्ट्रेट लाइन है, AOB एक लाइन है, वो आपको प्रूव करनी है, ठीक है ना। अब ये तो लाइन नहीं बोल सकते ना, जैसे COD एक लाइन नहीं है, क्योंकि ये आपके पास ऐसे हो गया, लाइन तो क्या होगी हमेशा सीधी होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर क्या आपका AOB ऐसे भी हो, पर हमें अगर हम क्लियर कर देंगे कि ये दोनों का सम, ये जो भी एंगल बनता है अगर इसके ऊपर ये कितना हो भाई 180 डिग्री हो, तब हम कहेंगे कि हाँ ये लाइन जरूर है। ओके, यही हमें प्रूव करना है बस इसके अंदर। तो अब आप देखिए, आप सभी को पता है कि एक पॉइंट के ऊपर कितना एंगल बनता है, अगर कोई पॉइंट है उसके ऊपर अराउंड उसका टोटल एंगल कितना बन सकता है 360 डिग्री। तो आप सबसे पहले यही लिखोगे, सिंस सम ऑफ द
ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, यही तो है। इस पॉइंट O के अराउंड हम टोटल एंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब देखिए, अब एंगल लिखते हैं हम। तो ये देखिए, पहले आपका BOC, एक BOC प्लस फिर क्या हो जाएगा COA प्लस फिर क्या हो जाएगा AOD प्लस DOB। ठीक है ना, यही है, बोलो यही है, सही है ना। DOB कितना हो जाएगा टोटल सम 360 डिग्री। सभी को पता है ना, जैसे सर्कल में बात करते हैं भाई, इसके अराउंड हम, ये आपकी ऐसे घूमती है, जैसे घड़ी की सुई भी घूमती है, और टोटल एंगल कितना कवर करती है 360 करती है, ये सभी को पता है। अगर ये पता है, सॉरी, ये अगर आपको पता है तो इसमें देखिए अब क्या करोगे आप, BOC और COA क्या था आपका x प्लस वाई, यही है ना। ये आपका BOC x, ये आपका y, साथ में AOD, ये क्या है AOD Z प्लस W इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 360 डिग्री। अब आप क्या कहोगे, ये आप लिखोगे भाई x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपने लिख दिया। क्यों लिखा, इसका रीज़न आप साइड में लिख दोगे, क्योंकि आपको ये गिवन है क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके था W प्लस जेड के। ये चीज़ गिवन थी, इसका यूज़ कर लिया हमने, इसको हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2x और y, दो टाइम होता है 2x 2y, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे क्या आता है आपके पास, क्या आ जाएगा भाई आपके पास x प्लस वाई एंगल कितना आ जाएगा 360, लिख देते हैं पहले हम 360 डिवाइड में 2 कितना होता है 180 डिग्री। ओके, अब सिंपल सी बात है, अब आप इसको वैसे ही लिख दीजिए उसी फॉर्म में, BOC प्लस COA, x आपका ये था और y आपका COA, इसको मैंने लिखा कितना आ गया 180 डिग्री। इससे आपको क्या अंदाज़ा होता है कि भाई BOC और COA का एंगल करके मेरे पास कितना आता है 180 डिग्री। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल ये जो लाइन है, सॉरी AOB क्या होगी, एक लाइन बनेगी, ना कि कुछ और बनेगी। ठीक है, अब आपके पास अगर एंगल अगर 180 डिग्री बन गया, इससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये लाइन ही है। ठीक है, देयरफॉर इससे आप क्या कहोगे, देयरफॉर AB इज अ लाइन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन आ रही है, ये जो आई इससे हमें पता चल गया। ओके, आप अगर आप ये भी प्रूव करना चाहते हो जैसे AOD और ये DOB, उससे भी 180 डिग्री आएगा, उससे भी हमें यही कन्फर्म होगा। तो हमारे पास ये चीज़ हमारे पास कन्फर्म हो गई है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर गिवन है फिगर, देखिए इन फिगर POQ इज ए लाइन, POQ आपके पास एक लाइन है। उसके बाद लिखा हुआ है रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ठीक है भाई, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। सबसे पहले देखिए OR अगर परपेंडिकुलर है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे। ओके, अगर ये 90 डिग्री है और POQ पहले बता दिया हमारे पास क्या है, वो एक लाइन है। लाइन के ऊपर अगर ये 90 डिग्री है तो ये टोटल एंगल ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री। और ये आपका आगे डिवाइड हो रहा है, आगे क्या लिखा हुआ है ना इसने, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन, किस में है वो OP एंड OR में। ये आपकी OP और OR के बीच में एक रे हो रहा है जिसको कहते हैं OS। अब आपको प्रूव क्या करना है कि जो ROS एंगल होगा, कौन से वाला, ये वाला एंगल, ये क्या होगा हाफ ऑफ द QOS माइनस POS। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे सिंस OR परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर टू लाइन, किस लाइन के ऊपर है ये PQ के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है देयरफॉर ये जो एंगल हो जाएगा आपका, देखिए एंगल कौन सा है POR इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ROQ के।
आर ओ क्यू के, और दोनों क्या है इक्वल 90 डिग्री के, है ना। ईच लिख दीजिए, ईच 90 डिग्री। ओके, यहाँ से अब देखिए जो आपका पी ओ आर है वो किस किस का सम है। पी ओ आर आपका सम है भाई पी ओ एस और एस ओ आर का। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, इधर आपका क्या हो जाएगा पी ओ एस प्लस एस ओ आर, एस ओ आर। ओके, सिमिलरली अगर मैं आर ओ क्यू को कैसे लिखता हूँ, आर ओ क्यू को देखिए, ये आपको पता है यहाँ तक आपका एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका क्या होगा भाई। अगर मैं क्या करता हूँ एस ओ क्यू में से अगर ये माइनस कर देता हूँ तब भी तो आपका आर ओ क्यू ही रहता है। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आपको प्रूव नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस करना क्या है भाई, क्यू जो आपका एस ओ क्यू है इसमें से आप माइनस कर दीजिए एस ओ आर, ठीक है। एस ओ क्यू में से माइनस कर दीजिए एस ओ आर, क्योंकि ये आपका द्वारा से क्या इतना बड़े एंगल में से आपने ये माइनस किया तभी फिर भी क्या बन रहा है आर ओ क्यू, क्योंकि वो हमारा आर ओ क्यू के इक्वल ही था। अब क्या हो जाएगा देखिए एस ओ आर और ये एस ओ आर, ये इधर आ गया आपके पास, ये कितना हो जाएगा एस ओ आर प्लस एस ओ आर। ओके, ये आपके पास एस ओ क्यू और ये अभी मैं इधर ही लिख देता हूँ, चलो पी ओ एस, इसको ऐड कर लीजिए 2 एस ओ आर, और ये क्या होगा पी ओ एस उधर गया, क्या लिखेंगे इसको एस ओ क्यू माइनस क्या हो गया पी ओ एस। ओके, ये हो गया एस। अब देखिए एस ओ आर क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर क्या है एस ओ क्यू नहीं है, क्यू ओ एस है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, एंगल तो बीच में ही है ना, ये आपका कुछ भी ऐसे हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी, ये सही है पी ओ एस, ठीक है भाई। मैं इसको ऐसे ले रहा था ना एस ओ क्यू ओ एस लिख सकते थे हम, उससे वही चीज़ रहनी थी आपकी। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा एस ओ आर एंगल, अब ये 2 आपका मल्टीप्लाई में पड़ा है, ये इसके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो पहले आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। कभी भी ऐसे करना, ऐसा ना हो कि आपने इसके डिवाइड में लिख दिया और इसको करा ही ना चेंज, तो ये भी फर्क पड़ जाता है फिर कई बार जल्दी जल्दी में ऐसा कर सकते हैं। 1/2 ऐसा हो गया भाई, ब्रैकेट लगाओ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाँ स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 6th। इसमें क्या कह रखा है आपको, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ ना ड्रॉ द फिगर, इसका फिगर बनाइए फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए पहले एक्स वाई जेड आपको कितना दे रखा था 64, फिर क्या किया उसने एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर लिया, मतलब कि उसको ये एक्स वाई थे यहाँ तक था उसको आगे बढ़ा लिया ये पी पॉइंट तक, ठीक है। आगे बढ़ाया मतलब कि एक लाइन में बढ़ेगा ना। अब एक्स वाई अगर ऐसे यहाँ तक है, अब उसको आगे बढ़ाना है, अब ऐसे तो नहीं आप बढ़ाओगे, आपको क्या करना है उसको ऐसे लेके जाना है, ये ना हो कि भाई वो लाइन बनेगी कुछ और मत बना देना, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ करी हमने, वो पी पॉइंट तक पहुँचा दिया। फिर उसके बाद देखिए इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, ठीक है भाई, वाई क्यू जो बनती है एक रे होगी वो किसको बाइसेक्ट करेगी, अब आपको ध्यान में रखना है कि वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि अब आपको डायग्राम तो दिया नहीं था, तो वाई को आपको यहाँ पर बनानी है कि वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करे, तो यहाँ पर वाई क्यू हो गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी रिफ्लेक्स निकालना है। बहुत इजी है, क्या करेंगे सबसे पहले भाई, अब आप देखिए जो आपकी रे है एक्स जेड क्या है आपके पास, जो एक्स जेड है वो क्या है भाई, एक रे है किसके ऊपर है वो एक्स पी के ऊपर। सिंस एक्स ये है आपकी जेड वाई जेड लिख देता हूँ मैं, वाई जेड इज रे ऑन किसके ऊपर है ये, ऑन एक्स पी। अगर ये इसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो आप क्या कहोगे, इसके जो तरफ का एंगल ये
प्लस ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब आप क्या लिखोगे, एक्स वाई और जेड प्लस नीचे क्या है ये एंगल पी वाई जेड, ठीक है, पी वाई जेड। हमें इसको लेना है बस, ये और बाकी ये सारा एंगल ये, ठीक है ना, जब हम इसकी बात कर रहे हैं वाई जेड, तो ये एंगल और बाकी ये सारा एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 180 डिग्री। ये क्या था आपका लीनियर पेयर, ओके, ये लीनियर पेयर हो गया। अब देखिए एक्स वाई जेड आपको गिवन है, कितना है 64, ये है 64, पी वाई जेड 180 डिग्री। यहाँ से पी वाई जेड निकाल लीजिए, पी वाई जेड कितना आ जाएगा 180 माइनस किया 64, ठीक है, 6 ये 7 1 और ये आ गया 116। तो पी वाई जेड कितना आया, पी वाई जेड आपके पास आ गया ये 116 डिग्री, ठीक है, ये आया आपके पास पी वाई जेड। अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से देखिए, आगे उसने कहा था कि वाई क्यूब बाइसेक्ट करता है पी वाई जेड कहूँ या फिर मैं जेड वाई पे, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जेड वाई पी, यही चीज़ है ना इक्वल, ये चीज़ होगी भाई, जेड वाई पी को वाई क्यूब बाइसेक्ट कर रहा है। तो हाँ स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, अब आपको क्या गिवन था यहाँ पर, वाई क्यूब बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को वो बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस आप लिखोगे सिंस वाई क्यूब बाइसेक्ट द जेड वाई पी, अगर जेड वाई पी को करता है मतलब इक्वल हाफ में इसको और इसको दोनों को इक्वल में डिवाइड करता है, तो ये आपका जेड पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे भाई, टोटल एंगल कितना बना था ये हमारे पास, ये भी आया था हमारे पास 116, पी वाई जेड 116 का अगर आप हाफ करोगे तो ये आ गया आपके पास 58 डिग्री, ओके। तो मतलब ये भी 58 है और ये भी 58 डिग्री है। पूछा क्या था, एक्स वाई क्यू, तो देयरफॉर एक्स वाई क्यू आपके पास कितना हो जाएगा 64 प्लस 58 डिग्री, ओके। इसको ऐड करोगे आप 12 और ये भी कितना हो गया 12, 122 डिग्री। आगे और क्या पूछा है आपको, रिफ्लक्स क्यू वाई पी, इसको कैसे निकालोगे, रिफ्लक्स क्यू वाई पी 360 डिग्री में से आप किसको माइनस कर दोगे, क्यू वाई पी की वैल्यू को, और वो कितनी आ रही है क्यू वाई पी 58 डिग्री, ये करके आपके पास कितना आ जाएगा 302, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमने इतने क्वेश्चन करने थे, इसके बाद मिलते हैं 6.2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।